हमारे बॉलर है विजय। ये मैच स्टार्ट होता हुआ, पहली गेंद स्क्वायर कट करते हुए ऑफ साइड में, और रन आउट की संभावना थी, लेकिन बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ओपनिंग पेयर हमारे दोनों बैट्समैन की तरफ से यहाँ पे ये मैच आपको बता दूं, क्रेस्ट चार्जर्स वर्सेस एवरेन, ऐसा आप ये मैच देख रहे। एवरेन बैटिंग करते हुए, विजय अगली गेंद लेकर, इस बार अंदर आती हुई गेंद बहुत अच्छी तरह से बॉटम हैंड के माध्यम से यहाँ पे प्लेस करते हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल कनेक्शन के सभी प्लेयर्स एंजॉय करते हुए जिन्होंने अभी मैच जीता था। प्रतीक ने बेहतरीन 2 सिक्सर मारते हुए मैच को पूरा टर्न कर दिया, और बेहतरीन ब्यूटीफुल सिक्सर्स, स्पेक्टेडर सिक्सर्स। वापस एक बार मैच की तरफ विजय। इस बार गेंद मिडिल स्टंप पे थी, बैकफुट में गेंद को ऑन साइड में भेज दिया। गेंद जब तक जाती बैकवर्ड्स करने की तरफ, 1 रन का इजाफा। एक रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 2 रन अभी तक पूरे करते हुए, इस बार गेंद को कट किया, गेंद जाती हुई डीप की तरफ, शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। दोनों ही बैट्समैन यहाँ पे कोशिश कर रहे, जैसे मैंने एवरेन के बारे में बताया कि दे ऑलरेडी वन 3 मैचेस, दे गॉट 6 पॉइंट्स। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने इस ब्रुकफील्ड प्रीमियर लीग 2024 सीजन 4 में दिखाया। इस बार मिस टाइम हुई, ये कैच हो सकता है, और पहला विकेट यहाँ पे एवरेन का गिरता हुआ विजय ने यहाँ पे मजबूर किया बैट्समैन को। देखिए ओवर पिच था, लेकिन गलत शॉट खेला उन्होंने टू द फील्डर खेलते हुए, और वहाँ पे एक अच्छा कैच मंजीत लेते हुए। मंजीत ने अभी तक 4 कैचेस अभी तक उन्होंने लिए हैं। अच्छे बैट्समैन भी, अच्छे ऑलराउंडर भी है, अच्छे फील्डर भी है, और एवरेन का ये विकेट गिरता हुआ मैदान के ओर पहला। जैसे मैंने एवरेन के बारे में बताया कि दे वन बिफोर दिस मैच, दे वन 3 मैचेस, दे गॉट 6 पॉइंट्स, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जहाँ तक सवाल है क्रेस्ट चार्जर्स का, बहुत क्लोज मैच रहा आज पहला मैच। जब आपने देखा पुनीत शर्मा और अरशद देशमुख के बीच में, डिजिटल कनेक्शन के बीच में, ऐसा लग रहा था कि क्रेस्ट चार्जर्स जीत जाएगी, लेकिन मैच को टर्न करते हुए डिजिटल कनेक्शन ने उस मैच को जीता। अभी इससे पहले वाले मैच को भी डिजिटल कनेक्शन ने बहुत अच्छी तरह से जीतते हुए तेज़ी से आगे बढ़ते हुए। शगुन कैप्टन हमारी एवरेन की आती हुई बैटिंग के लिए, अलग प्लेयर है, अच्छी फील्डर है, अच्छे, आज उनका जन्मदिन भी है, वो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं उन्हें। एंड शी इज़ द कैप्टन ऑफ एवरेन, शी हैज़ लीडेड द टीम वेरी वेल। जैसे मैंने बताया कि इसके पहले 3 मैच जीते हुए 6 पॉइंट ऑलरेडी एवरेन ने लिया है, और चौथा मैच में अभी यहाँ पे वो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस देखते हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एक और 3 फॉर द पहले ओवर लॉ। में 3 रन आए हैं एक विकेट खो जाने के बाद। इस ओवर में हम ट्राई करेंगे कि किस तैयार, वापस सुनील ओवर द विकेट, अंदर आते हुए गेंद को स्क्वायर कट करते हुए, अच्छी फील्डिंग, रनआउट की संभावना। शगुन पहुंची है कि नहीं देखना पड़ेगा यहाँ पे। यस, शगुन आउट होते हुए देखिए, वापस जा रही है पेविलियन की तरफ। शगुन बहुत अच्छा फील्डिंग पॉइंट की तरफ, आप रिप्ले देखिए, कितना अच्छा शॉट था, उतना ही अच्छा फील्डिंग। देखिए स्क्वायर कट किया, लेकिन फील्डर जैसे कि तैयारी थे, उन्हें मालूम था कि मेरे पास शॉट आने वाला है, और एक अच्छा थ्रो देते हुए शगुन को उन्होंने रन आउट किया। तो ये विकेट गिरता हुआ शगुन के माध्यम से, 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 इन द सेकेंड ओवर। एवरेन प्लेइंग अगेंस्ट, आप देख सकते हैं, क्रेस्ट चार्जर्स। और इसके बाद भी एक मैच है जो कि खेला जाएगा, बैम वर्सेस समिट डिजिटल, जो आखिरी आज के दिन का आखिरी मैच होगा। ये गेंद उछाल लेते हुए सुनील, आप देखेंगे बॉम्ब्स ज़्यादा करते हैं, और आउटसाइड द ऑफ स्टंप या अंदर लाने की भी कोशिश करते हैं कभी कभी, लेकिन उनका बॉम्ब्स बहुत होता है। ये उनका रनवे, ये रिलीज ऑफ द डिलीवरी देखिए, देखिए गेंद को अभी ज़्यादा बाहर रखा उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और इसीलिए अंपायर ने उन्हें वाइड करार देते हुए, वाइड से स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैदान के ऊपर 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 इन द सेकेंड ओवर। अमर नए बैट्समैन आकाश और अमर मैदान के ऊपर, इस बार दबा के खेला है स्क्वायर कट की तरफ, अंडर आर्म का बॉक्स शॉट माना जाता है इसे,
अच्छा थ्रो वापस एक बार पॉइंट के फील्डर की तरफ से। बहुत बड़े पैमाने में मुंबई में अंडर आर्म भी खेला जाता है। जैसे मैंने कहा कल की मुंबई क्रिकेट की पंडरी है हिंदुस्तान की। धूप हो, छाव हो, बारिश हो, ठंडी हो, मैच खेला जाता है 24/7 365 डेज। इस बार गेंद उठाने की कोशिश, बीट हुए वहाँ पे, थोड़े से आगे आ गए थे खेलने के लिए। और मुंबई एक ऐसा सिटी है, जैसे मैंने कहा, लेदर क्रिकेट हो, टेनिस बॉल क्रिकेट हो, सॉफ्ट बॉल क्रिकेट हो, ये सब क्रिकेट बहुत बड़े पैमाने में खेले जाते हैं। तैयार वापस एक बार सुनील अपने रनवे पे, ओवर द विकेट, अगली गेंद लेके। अच्छी गेंद अंदर आते हुए बैकफुट में रुके, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, ऑन साइड में गेंद को टर्न किया, जो कि बहुत मुश्किल होता है। अपने कलाइयों के मदद से उन्होंने ऑन साइड में टर्न किया। वो एक क्षण मेरे सामने आता हुआ, इमरान खान का अंदर आती हुई गेंद, अजहरुद्दीन ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से टर्न करते थे, वैसे ही टर्न करते हुए यहाँ पे हमारे बैट्समैन सुनील वापस एक बार तैयार। बाहर रखा आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इनसाइड एज को गेंद लगी थी लेकिन स्टंप के ऊपर नहीं गई, वो चली गई विकेट कीपर के पास। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद तो 6 रन बनता हुआ, 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 एवरेन। और रन रेट आप देख सकते हैं 3। अमर खेल रहे 1 के ऊपर, आकाश खेल रहे 3 के ऊपर। चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर के पास। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 6 आफ्टर 2 overs has been completed, 2 wicket down, 6 runs. Everton team where the captain won the toss and decided to bat first, and they invite Chris Chargers to bowl for the first over, bowled by Sandeep, and then Sunil, and once again Vijay, Sandeep, and now third one Vishal. So Vishal will start the proceeding from the commentary box end. Right-hand batter is on strike, Akash, who is playing on 3, not out, 6 ball faced, and Amar is playing on 1. Right arm over the wicket. Oh, straight down the ground toward the long off. Nazim is there, and just safe fielder and good batsman as well, the useful batsman Nazim, and he has to play a genuine role while they're chasing the target, whatever the target set by Everton. Next one. Oh, clean up! What a day! It's a Yorker. Kamal ki गेंद थी, no clue what's in the hands of the batsman. It's beautiful. Look at the action replay. Block all. No idea whatsoever for Amar, a kind of a batsman Amar. Not exactly. He got ready for that. And yes, so very, very important and crucial wicket to Vishal. Next one, just placed toward the point for single, and score moves to 7-8 now. Third over is in progress, 8 runs for the loss of 3 wicket down. Good thing for Crest Chargers, they already taken 3 wickets in the third over. Next one, straight down the ground. Manjit is there but not exactly stop the ball. Nazim already reached there, but it's out of the park. 1 bounce, 4 runs. मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ये देखिए मंजीत वहां पर आए थे लेकिन हाथ को लगकर गेंद एक टप्पा और फिर बाउंस, बाउंड्री के बाहर, 4 रन। नेक्स्ट वन, once again cheeky. It's really cheeky by Akash, and new batter Ganendu is on strike. 13 for the loss of 3 wicket in the third over. 4.59 current run rate. Next one, Vishal. Just placed over the short square leg. There is a fielder, another single. After third over has been completed, 14 for the loss of 3 wicket. Sandeep is kind of a bowler. He has that spin bowling attack. He has that different kind of variations while he tossed the ball, flight the ball. In the first match, we had a great experience of that left arm spin bowling.
So they brings back in the attack once again Vijay, who bowled the first over, and for the second spell, he once again get ready for the fourth over and his personal second over. Ganendu playing on 2, Akash playing on 9 ball, 9 runs, and projected scored 33. Here we go, over the wicket. Just pull it toward the mid wicket. There's a big gap between mid wicket and square leg, and batsman comfortable with 2 runs. Nice placement, nice gap was found by batter Ganendu, and good running between the wicket. The good call has been given. The partner also responds quite well to complete that second run. 16. Oh, it's another beautiful delivery. Just waiting for signal. Yes. So it's a dot delivery because it's not leg by or buys for this tournament. So yes, Brookfield Premier League Season 4 we're enjoying, and the match is going on between Evren versus Crest Chargers, where Evren captain have won the toss and decided to bat first. They already lost 3 wickets on score of 16. Fourth over is in progress. Right arm over the wicket. Vijay. And lofted toward the cover division. Nazim is there. And the batsman once again going for the second and reaching the right time. Completed 2 runs. And after 2, no umpire, striker and umpires given. It's 1 short run. So score moves to 17. Next one. Oh, it's another dot. Fast and furious. Faster one. Not exactly the batsman getting ready for that particular delivery bowled by Vijay. And Vijay, know that the batsman looking for only the lofted drive. So that just pitching that ball toward the middle leg stump. There is a chance to run out. But yes, gone. So another wicket down, and Ganendu back to the pavilion in the form of run out. It's going to be 4th wicket down for team Evren. What a comeback by Crest Chargers. All the players, now the formation and the combination is quite good as far as the second match is concerned for Crest Chargers. Vijay, Sandeep, Sunil, and once again Vijay is a really all-rounder player. Because the first match played good knock, the partnership built between Vijay and Vijay. So yes, 17 for the loss of 4 wicket in the 4th over. Last to go as far as 4th over is concerned. Vijay right arm of the wicket to new batter Sagar. And what a shot out of the park. It's a biggie. No. Oh, what a stop. But umpire Sigar, it's sixer. बहुत ही थोड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं. देखिए विजय अपने खिलाड़ियों पर नाराज. आकाश ने मारा था स्ट्रोक, नॉट सागर ने. ये देखिए आगे निकल कर आए, इस गेंद को अच्छी तरह से पढ़ लिया था और फिर ये कैच छूटा और फिर ये गेंद गेंद 6 रन के लिए. आखिरी गेंद पर सिक्सर, जो निश्चित तौर पर अपने टीम के लिए अच्छा सिक्सर कह सकते हैं, क्योंकि विकेट जा सकता था, कैच नहीं ले पाए. और ये रन संख्या 23, 4 विकेट के नुकसान पर. आफ्टर 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 4 विकेट डाउन, स्कोर 23. So after 4 overs, 23 for the loss of 4 wicket. And let's once again, will it be Sunil? Yes, Sunil अब तैयार हो रहे. लेकिन आगे क्या होगा फिर एक बार जाएंगे हम हमारे कमेंट्री बॉक्स में. गेंद उछाल लेते हुए बैकफुट में रुक के गेंद को ऑन साइड में पुल करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा 24 के ऊपर.
आकाश जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे, 10 गेंदों में 15 रन उन्होंने बनाए। सागर उनको साथ देने के लिए मैदान के ऊपर। दूसरी तरफ सुनील, एक 6 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, इसको ध्यान में रखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि पिछले ओवर में जो रन ज़्यादा गए थे उसे कैसे रोका जाए। गेंद ऑफ साइड में कट करते हुए गेंद चली गई डीप के, 1 रन मिलेगा वहाँ पे। स्कोर आगे बढ़ जाएगा 25 रन। देखिए दोनों टीम को अगर देखा जाए, एक तरफ एवरन है, एक तरफ है क्रेस्ट चार्जर्स। क्रेस्ट चार्जर्स अपने लीग के दूसरी मैच खेलते हुए, जहाँ तक एवरन का सवाल है 3 मैच ऑलरेडी जीते हुए उन्होंने, 6 पॉइंट है उनके पास और कोशिश कर रहे हैं इस मैच में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देने की। लेकिन दूसरी तरफ क्रेस्ट चार्जर्स जिन्होंने पहला मैच बहुत क्लोज रहा, उनको ऐसा लगा था कि वो जीतेंगे लेकिन वो जीत नहीं पाए। डिजिटल कनेक्शन ने उनको लास्ट मोमेंट में मैच में ट्विस्ट लाते हुए मैच को जीत लिया था। तो कोशिश कर रहे हैं इस मैच को कैसे जीता जाए क्रेस्ट चार्जर्स, क्योंकि लीग में क्या होता है कि आप लीग में जितनी मैच खेलते हो और उसमें जितने ज़्यादा मैच आप जीतोगे उतना आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं, आपको क्वालिफाई होने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि आप लीग में जब जीतते जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ते रहता है। समझो अगर कुछ गलतियों की वजह से, जैसे क्लोज मैचेस ब्रुकफील्ड्स के हुए थे, क्लीन मैक्स के हुए थे, ऐसे क्लोज मैच से जब मैच निकल जाता है तो अगले मैच में वापस हम पॉइंट टेबल में कैसे आए ये कैप्टन कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे क्रेस्ट चार्जर्स के कैप्टन हैं पुनीत शर्मा, जिन्होंने पहले मैच में भी बहुत अच्छा कांटे की टक्कर यहाँ पे दिया था उन्होंने डिजिटल कनेक्शन को। अभी यहाँ पे अच्छी कोशिश करते हुए गेंदबाज सुनील तैयार, फेस करेंगे उन्हें सागर। 9 सेकंड के ऊपर है आकाश। इस बार गेंद को बैकफुट में रखते हुए गेंद को ऑन साइड में पुल किया, गेंद जाते हुए डीप की तरफ, वहाँ पे जब तक के कवर करते 2 रन लेते हुए और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। May kindly request team BAM team and Summit Digital captain, both the team captain, please get ready toward the presentation box for the next match toss. Next match, both the captain please get ready for the presentation box. टॉस का बॉक्स के लिए दोनों टीम के कप्तान आप तैयार रहेंगे। और फॉली करके बहुत अच्छी तरह से गेंद को प्लेस किया, 1 रन चुराते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 फॉर द लॉस ऑफ 4। एवरन, जैसे मैंने कहा कि एवरन की सबसे बड़ी ताकत है उनकी गेंदबाजी। वो ऐसे एक टीम है जो सामने वाली टीम को कम रनों में रोकने की ताकत रखती है। इस बार बैकफुट में रुके गेंद को स्क्वायर कट किया, 2 प्लेयर के बीच में से निकाला है। वहाँ पे हमारे महिला क्रिकेटर गेंद को चेस करते हुए, जब तक कि वहाँ पे दोनों तरफ आप देख सकते हो सुनील ने गेंद को गैदर किया और पूरे स्टंप के ऊपर कोलैप्स हो गए। गेंद लगाना था स्टंप को, लेकिन गेंद लगाते लगाते खुद भी स्टंप के ऊपर चले गए और तीनों स्टंप नीचे गिरते हुए। ऐसा होता है बहुत बार, क्योंकि हम एक्शन में रहते, हम मोशन में रहते, हम एक्साइटमेंट में रहते, अपने कमिटमेंट में रहते, अपने पैशन में रहते, उसी दरमियान कोलैप्स होते हुए। अगली गेंद, इस बार गेंद को ऑफ साइड में कट किया, गेंद जाती है डीप की तरफ, जब तक कि वहाँ पे कवर करते 1 रन का इजाफा, 30 रन बनते हुए आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर। ये 5 ओवर की समाप्ति, 31 रन बनते हुए 31 मैदान के ऊपर उन्हें 6.25 का, ये 6.25 का रन रेट उन्होंने रखा है। अभी भी इसके बाद 2 ओवर बचे 12 गेंदों में। यहाँ पे एवरन कितने रन बनाएंगे? 15 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, 25 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, डिपेंड है। जितना ज़्यादा रन बनाएंगे वो, क्योंकि एवरन ने अब हमेशा 40, 42, 45 ऐसा टारगेट देने की, हमेशा 45 प्लस टारगेट देने की कोशिश की है। तो अगर वैसा अगर सोचा जाए तो 12 गेंदों में वो 15 या 16 रन बनाएंगे, वो एक सवाल है, देखना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों टीम को हमारी शुभकामनाएं। लेफ्ट आर्म बॉलर संदीप वर्मा बहुत अच्छा टर्न करते हैं। जैसा मैंने कहा कि लेफ्ट आर्म बॉलर्स बहुत कम होते हैं और ऐसे वक्त में उनका टर्न, उनका लेग ब्रेक बहुत देखने जैसा होता है।
पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा टर्न किया था, बहुत अच्छे तरह से टर्न करते हुए गेंद को बीट करते हैं। यहाँ पे कुछ वहाँ पे देखना पड़ेगा, एक उनके साथीदार कुछ कहने के लिए दोनों बैट्समैन के पास पहुँचे वहाँ पे ड्रेसिंग रूम से। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी के माध्यम से कुछ कान मंत्र या तो कुछ सजेशंस कैप्टन के या कुछ टिप्स भेजे जाते हैं, वही यहाँ पे दिखता हुआ। और दोनों बैट्समैन वापस एक बार तैयार। आकाश खेल रहे 19 के ऊपर 14 गेंदों में, सागर खेल रहे 4 के ऊपर 3 गेंदों में। स्कोर है 31 फॉर द लॉस ऑफ 4। देखा जैसे ही तीनों स्टंप छोड़ के बाहर निकले वो, और तीनों ही स्टंप छोड़ दिया था। यही बात संदीप वर्मा ने रीड किया, आप रिप्ले में देखिए रीड किया। जैसे उन्होंने देखा उनका मिडिल स्टंप लेग स्टंप खुला है, उसी दरमियान उन्होंने अटैक किया उसी जगह पे, और उन्हें क्लीन बोल्ड करते हुए यहाँ पे गेंद टर्न हुआ। और लेग ब्रेक डालते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गुगली डाला था और हिट विकेट होते हुए पीछे आते हुए खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद वापस एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा रिप्ले दिखाने के लिए। तो ये गेंद टर्न भी हुई, गुगली डाला था उन्होंने, लेकिन बैट्समैन के पैर लगते हुए वो हिट विकेट हुए। 31 फॉर द लॉस ऑफ 5। आधा टीम एवरन की ड्रेसिंग रूम पहुंच चुकी है। आधा टीम अभी क्या परफॉर्म करती है, अभी भी मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं 10 गेंदें बची हुई है। और ये 10 गेंदे में कितना रन बनाएंगे एवरन? 15 बनाएगी, 10 बनाएगी, 20 बनाएगी। जितना ज़्यादा बनाएगी उनके लिए उतना आसान हो जाएगा। संदीप वर्मा लेफ्ट आर्म स्पिनर, गेंद को उठा दिया है, गेंद पूरे ग्राउंड के बाहर। बिल्कुल जबरदस्त शॉट, रिप्ले भी देखिए, ये देखिए जबरदस्त शॉट, आड़े बल्ले के साथ लपेट लिया। व्हाट अ शॉट, ये देखिए स्लॉग स्वीप, गेंद बनी दर्शक और दर्शक बने दीवाने, आउट ऑफ द पार्क। व्हाट अ शॉट, 6 रन, बिग बाहुबली सिक्सर। वापस एक बार उठाने की कोशिश, लेकिन गेंद चली गई है डीप में। तो बहुत ही सिद्धार्थ पूरा अटैकिंग मूड में यहाँ पे दिख रहे हैं, आने के बाद क्रिकेट को एंजॉय करते हुए। अब देखिए ये भी गेंद आई थी, उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि फ्लाइट ज़्यादा दे रहे संदीप वर्मा लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर, और इस फ्लाइट को में ललचाते हुए बैट्समैन बड़ा शॉट करने की कोशिश करते हैं। तो बैट्समैन यहाँ पे आउट होते हुए। ऑन साइड में ये कैच लेते हुए, कोई भी बॉलर को जब कोई बैट्समैन सिक्सर मारता है तो बॉलर थोड़ा परेशान तो हो ही जाता है, और बाउंस बैक होने की बाद संभावना बढ़ जाती है। yes. वही किया यहाँ पे संदीप वर्मा ने। बिल्कुल मिड विकेट की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन एक ही रन मिलेगा। और सिद्धार्थ ने जिस तरह से स्ट्रोक को खेला था, कैच लिया था विजय ने, कैच लिया था विजय ने। 38 फॉर द लॉस ऑफ 6, 38 रन। लेग ब्रेक थी, ऑफ साइड में कट करते हुए 1 रन मिलेगा, 39। संदीप वर्मा बहुत ही अच्छे लेफ्ट आर्म, 2 लेफ्ट आर्म बॉलर है यहाँ पे, कहना पड़ेगा क्रेस्ट चार्जर्स के बाद। तो ये आप देख सकते हैं 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर्स के बाद 39 रन बनते हुए 6.50 का रन रेट है, 1 ओवर अभी भी बचा है। आइए चलते हैं मेरे साथी कमेंटेटर के पास। कृतिका गेंदबाजी के लिए तैयार, कृतिका शर्मा, और स्ट्राइक पर है सागर। इसके पहले भी सागर और अमन ने एक पार्टनरशिप बनाई थी, लेकिन अब यहां पर इस गेंद को खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक और एक सफलता, दैट शुड बी टेकन, गॉन, व्हाट अ कैच। जब जब कृतिका गेंदबाजी के लिए आए तब हमने देखा है कि विकेट ली है। पहली गेंद पर बैकफुट पर चले गए थे और गेंद लॉन्ग ऑन पर, ये देखिए काउ कॉर्नर पर आसान कैच। देखिए जब इस तरह की गेंदें होती है तो बैट्समैन ज्यादा स्ट्रोक लगाने के लिए एफर्ट लगाते हैं, कि बैकफुट पर गए थे, थोड़ा ताकत, पावर हिटिंग बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया था, लेकिन उतना एलिवेशन जो था, डिस्टेंस क्लियर नहीं कर पाए। और पहली गेंद पर एक इंपॉर्टेंट विकेट, द प्रेशियस विकेट, बिकॉज इन दिस सिचुएशंस यू गॉट सागर, जो सागर जैसा विकेट मिला, अंपायर का इशारा वाइड।
इस वाइड के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी. So score moves to 40. Next one, short delivery, just placed toward the mid wicket. There is a fielder, so only single. Good bowl, good bowling bowled by Kritika in the first ball, who got wicket. Second one was wide, then third one, it's a single. Next one, Amog, out of the park. Will it be two? Yes, 2 runs. Shot of good length delivery, and the batsman went for the back foot and play over the mid wicket for 2 runs. It's a declared 2 runs. Score moves to 43. Amog playing on 3-4-3. 2 गेंद 3 पर खेल रहे हैं और टोटल स्कोर टीम का 43. नेक्स्ट टू टीम कैप्टन, प्लीज गेट रेडी. ओह, ये देखिए, और ये गेंद, जिस गेंद की हम बात कर रहे थे, और ये विकेट नहीं, डॉट है, ये डॉट है. बल्ला चेंज कर रहे हैं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी. 1 2 3 4 बॉल में केवल 4 ही रन दिए हैं, और फिर एक बार इस गेंद को खेले, 1 रन तो पूरा किया. खिलाड़ी वहां पर केवल 1 रन से संतुष्ट. ओनली satisfied with 1 single run. Score moves to 44. Next match, टॉस के लिए तैयार रहे both the captain. Once again just placed over the straight down the ground. Manjit is there. Another single but non-striker end. Throw is required. Oh हो, ये देखिए क्या हो रहा है. और देखते देखते यहाँ पर 1 2 3 और 3 रन मिले. तीसरे पर आउट, चौथे पर आउट, और अगले मैच का टॉस हम करेंगे. देखिए एक्शन रिप्ले में जिस तरह से ये दौड़ रहे थे, ऐसे लग रहा था मानो भाग मिल्खा भाग. दौड़ लगा रहे थे, यहां से वहां, वहां से यहां, 1 2 3, और फिर विकेट का पतन. सो अब ओवर की पूरी तरह से समाप्ति हो चुकी है, एंड विल मूव टू प्रेजेंटेशन बॉक्स फॉर द नेक्स्ट मैच. टॉस, ओवर टू प्रेजेंटेशन. All right, so moving on to the toss ka boss of the next match, which is going to happen between Team BAM Blasters versus Team Summit Warriors. So may I request both the captains, may I request Mr. Akshay Kumar from Team BAM Blasters to join us on the left. On the right hand side, may I request the captain of Team Summit Warriors, Mr. Saurav. And with the coin, we've got Mr. Gopal, our umpire. So let's go ahead with the rituals. Head was the call. So tail it is. So many congratulations, Team BAM Blasters. You won the toss. Yeah, there's only one. Come on, team. So you won the toss. What would you opt for? We'll look to bat first. I'll try to have the same game set and the same strategy of putting runs on the board and trying to put pressure on the opposition. So how much run you thought in your mind you going to be giving? See, honestly, we don't go with any score in head. Summit is a good side and have good bowlers, so we'll try to play each ball to its merit and try to have at least 45-50 runs on the board and put pressure on them. Absolutely right. Thank you so much. Wish you all the luck. Whoa! So you're going to be fielding first. So any specific strategies, any change in strategy? Because yesterday I saw the match was a bit tight. I mean, I saw a lot of disappointment. You might be disappointed from the players who were there on the field. But then yes, yesterday you people played the first match, if I'm not wrong. So that was probably the warm-up. And this is going to be the one in which you people going to hit. Is it going to be something like that? So basically yesterday the pitch was a bit and the ball was gripping. You know, the pace was something that was an issue for us. But barring that, I am not at all disappointed with my team. I have full confidence in them, and we played as a unit last time, and this time it is not going to be anything different. And batting or bowling, it doesn't matter to us. We just are there to play and win. That's it. No doubt. I've seen the energy of your team. It's par. I mean, it's really crazy. So may the best team wins, and wish you all the luck. Thank you so much. Thank you. With this, we had the toss, which was between BAM Blasters and Summit Warriors. Finally,
Bam Blasters has won the toss and opted to bat first. So let's move on to the Combox. Yes, thank you. So, Bam Blasters have won the toss and elected to bat first in the next match. Here we go, first one. The place toward the backward point, but one run single and open his account with single by Vivek. They're chasing the target of 48. 48. First 2 or 3 overs, you must score near about 18 to 22, 25. Then it will be really good for their team to chase the target and just plan yourself how many runs we have to score within the next 2 or 3 overs. Next one, Nazim. देखिए टप्पा गिरने के पहले ही यहाँ पर मन बना लिया था नाजिम ने, ऑफ स्टंप पर शफल किया था। सागर की ये गेंद, जिस तरह से इस गेंद को हमने देखा टप्पा गिरने के बाद ऑफ स्टंप पर आकर उस गेंद को खेलने के लिए गए और रन संख्या अगर देखा जाए 2 गेंदें अब तक हो चुकी है, रन संख्या 1 बिना विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद ऑन साइड पर खेला हुआ स्ट्रोक, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी फील्ड करे राजेश, 1 रन मुकम्मल, 3 गेंदें, रन संख्या 2। बल्लेबाजी करने वाली टीम क्रेस्ट चार्जर्स को जीतने के लिए नीड 48 रन्स टू विन। 42 बॉल, सागर already bowled 3 ball in the first falls in the first over, and the opponent team Crest Chargers, they scored 2. Vivek is on striker end. Here we go from the commentary box in Sagar. Slower one. Oh, what a stop! There is a, oh. It's a really too wide throw to the non-striker end, but what a stop. Look at the action replay. It's a slower one. Change of pace and straight to the fielder. I think Dimple is there. It was slower one delivery, yes. And she throws, but it's really too low. बहुत ही छोटी गेंद थी, नीचे रहती हुई, जिस गेंद को बड़े हिट के लिए नहीं खेल पाए। और देखिए अच्छी गेंदबाजी, इनके पास भी वेरिएशंस है, इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सागर, कोई मौका नहीं दे रहे। पहले लेग ब्रेक हमने देखा स्लोअर वन, फिर ऑफ ब्रेक किया था और चेंज ऑफ पेस कमाल का है। अगली गेंद, ये पटकी हुई गेंद, पुल किया, लेकिन जब तक कि वहां पर देखेंगे 2 रन या नहीं, डिक्लेयर है 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन। So after first over has been completed for the loss of 0 wicket, only scored 4 runs. Chalo, come on, team, every team, come on. We have to complete our inning within minutes. The time limit is important, so we don't want to extend. So please, come on, team, every team, fielding team. Yes, गेंदबाजी के लिए अमोघ, राइट अमोर द विकेट, अमोघ तैयार, स्ट्राइक पर विवेक। पहले ओवर के बाद रन संख्या 4 after first over completed for the loss of 0 wicket. Score is 4. Amor, right Amor the wicket. Next one. Just play. Oh, what a catch! What a catch! Ganendu. Oh, what a catch! And Vivek back to the pavilion. The first wicket down. Look at the action replay. Outside the off stump and just slides toward the backward point. But just a jump toward the point, and what a collection, what a gather. Look at the action replay. Squack it, but lose the control of the bat, but what a catch. And what a celebration by batter. It's a wide, it's a new batter, Kritika. 1 run adding in the score. Score moves to 5. Kritika plays this stroke and taking a single. Score moves to 6. Amogh. Still 4 balls left of this Amogh second over. Crest Chargers, the team chasing the target 48. Nazim. Oh, what a delivery. What a bounce. Uneven bounce. Not exactly expectation,
बाय द बैट्समैन। 360 डिग्री में घूमे, पूरी परिक्रमा पूरी की, लेकिन उस गेंद को पुल नहीं कर पाए। गेंद टप्पा गिरने के बाद विकेट कीपर के हाथों में, और एक गेंद डॉट। अगली गेंद और मौका, लेकिन डिक्लेयर नहीं, मौका था। और एक गेंद डॉट। अच्छी गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी, किफायती वाली गेंदबाजी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अनुशासन के साथ। एक अच्छी बात है कि जिस तरह से अमोक गेंदबाजी करे, लाइन लेन को अच्छा मेंटेन किया है। अगली गेंद, इस गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, व्हाट अ अटेम्प्ट, बट लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी बाय सागर देन फ्रॉम द काउ कॉर्नर एंड। एंड ओह क्या बात है, 2 रन कंप्लीट। तो इसी के साथ अब रन संख्या, स्कोर आगे बढ़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता 8 रन। देखिए यहाँ से अगले 2-3 ओवर में अगर 15 या 18 रन बना लेते तो निश्चित तौर पर ये रन संख्या 25-30 तक हो सकती है। लेकिन कौन खेलेगा खिलाड़ी, वहां पर विकेट कीपर आ रहे हैं नहीं, लेकिन 1 रन तो निश्चित तौर पर मिलेगा। दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन। गेंदबाजी के लिए विशाल को यहाँ पर आमंत्रित किया है। देखेंगे कौन आएंगे, विशाल आएंगे, अमर आएंगे, क्योंकि इस टीम के पास अमर है, विशाल है। अमर इज काइंड ऑफ अ मिस्ट्री एंड द गोल्डन आर्म, जिस तरह से गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन नाउ निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो एक विश्वास यहाँ पर दिखाया है विशाल। राइट हैंड बैटर Nazim, who is playing on 5, already faced 8 balls round the wicket. फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, जब तक कि अमोघ वहां पर फील्ड करे। Another single adding in the score. Score moves to 10. Now the scores are in 2-digit number. 10 for the loss of 1 wicket in the 3rd over. Let's see what kind of new strategy looking for Vishal against Kritika. Whether it is going for round the wicket or over the wicket. There is a short cover, silly point, extra cover, short mid off. तक देर वहां पर केवल डट कर बल्लेबाजी करना जानती है कृतिका, जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं। अगली गेंद राउंड द विकेट, विशाल। ओ ये देखिए, और एक गेंद टप्पा नहीं, फुल टॉस थी, उस गेंद को टाइम नहीं कर पाए जिस तरह से अपेक्षा कर रहे थे कि ऑन साइड पर। इसके पहले हमने पूजा को देखा था जिन्होंने एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था ऑन साइड पर। लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेले, निश्चित तौर पर 1 रन के लिए दौड़ेंगे। यस, टोटल अब तक कृतिका ने 4 बॉल खेले हैं और 2 रन निश्चित तौर पर बनाए हैं। तो और 2 बॉल्स अच्छी तरह से खेलेंगे तो 2 के 4 या 3 के 6 बन सकते हैं कृतिका के लिए, और टीम के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट वन, ये देखिए, ये ऑन साइड पर ही खेलना चाहते हैं। दोनों तरफ थोड़ा सा वेट एंड वॉच। लुक एट द एक्शन रिप्ले, राउंड द विकेट एंड द बैट्समैन वंस अगेन नॉट एग्जैक्टली रेड बॉल को पूरी तरह से रीड नहीं कर पाए, टप्पा ऑफ स्टंप पर था, एंगल बनाकर गेंदबाजी। लेकिन देखिए वहां पर आपको 1 ही रन मिलेगा। स्क्वायर ऑफ द, इफ यू आर ट्राइंग टू प्ले सच अ स्ट्रोक टुवर्ड द स्क्वायर ऑफ द विकेट, यू विल गेट मैक्सिमम रन। सामने खेलोगे, कवर पर आप खेल सकते हो। लेकिन इस गेंद पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद 1 रन तो आया। रन संख्या 12, 24 गेंदे, 36 रनों की जरूरत, 9 रन प्रति ओवर, 9 रन पर ओवर। तो गेंदबाजी के लिए बॉलर अब आएंगे अमर। कम ऑन एवरेन टीम। एक बॉल और एक अच्छी तरह से खेलना होगा कृतिका को। 5 बॉल अब तक खेले हैं,
और 2 रन तो उन्होंने बनाए, 2 के डबल बनने वाले, लेकिन इस बॉल पर अब तक 5 बॉल खेले हैं कृतिका। ये बॉल अगर अच्छी तरह से खेल लेती है तो निश्चित तौर पर नहीं है या नहीं रेफर किया है विकेट, वो स्टंप आउट है या बोल्ड है, इसके लिए रेफर किया है थर्ड अंपायर की तरफ। देवेंद्र मोहिते सर, अंपायर स्टंप आउट, बोल्ड, स्टंप आउट, स्टंप आउट के लिए रेफर किया है। फिर एक बार हम देखेंगे। डिसीजन पेंडिंग। टिक टिक। नॉट आउट डिसीजन बाय द अंपायर। तो इसका मतलब है कि अब कृतिका यहाँ पर रिटायर्ड होकर 2 के 4 अब स्कोर ऐड होने वाले हैं। मंजीत इज द न्यू बैटर। सो कृतिका के जो 2 रन स्कोर किए थे दौड़कर, स्ट्रोक अच्छी तरह से खेले, उसके 4 बनेंगे। अमर मंजीत के लिए गेंद, ओ व्हाट cracking delivery, that was absolutely beautiful. There was a beauty bowled by Amar. He has that ability to just swing the ball either leg cutter or off cutter, दोनों तरफ से, दोनों जगह से जिस तरह से घुमाते हैं, इनके पास वो अच्छा कंट्रोल है। ये देखिए, नहीं अब अंपायर का इशारा वाइड दिखाया था, अब ब्रेक अंदर लेकर आएंगे, लेकिन जिस तरह से उंगलियां घुमाई थी वहां पर, लेग ब्रेक भी अच्छा है और लेग कटर। ये अंदर लेकर आए और 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 16 रन। जीतने के लिए 20 गेंदे 32 रनों की जरूरत, एक पार्टनरशिप की जरूरत है, क्योंकि एक विकेट जरूर यहां पर लॉस्ट किया, लेकिन द पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड
because not only just do the partnership but big stroke की भी ज़रूरत है. एक ही कोशिश, एक ही प्रयास कर रहे हैं. जिस अंदाज से स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, टप्पा गिरने के बाद गेंद में ज़्यादा घुमाव था, और इस तरह के जो बल्लेबाज होते हैं तो गेंदबाज को पहले ही लाइसेंस मिलता है कि बल्लेबाज क्या करने वाला है. अगली गेंद फुल टॉस, आगे निकल कर आया, चहलकदमी, एक रन तो पूरा किया जब तक कि वहां पर कोई दूसरा रन लेने की कोशिश नहीं. इसी तक आखिरी गेंद पर एक रन मुकम्मल, एक रन का इजाफा, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब रन संख्या 17 रन. जीतने के लिए 10.33 रन की जरूरत. हालांकि 48 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे. दे आर चेजिंग द टारगेट ऑफ 48. 4 overs has been completed for the loss of 1 wicket, 17 runs, 18 balls and 31 runs required. For the next 2-3 overs, once again change in the commentary box over to. तो 18 गेंदों में अभी भी 31 रनों की ज़रूरत है. क्रिस चार्जर्स सर्चिंग फॉर द पॉइंट्स. इस बार गेंद गिरने के बाद गेंद ऊपर आती हुई. पहला मैच भी बहुत ही अच्छे टफ ऊपर एज लग के गेंद जाती हुई, खुद बैट्समैन बाहर निकलते हुए आप देख सकते हैं. वहाँ पे क्रिस चार्जर्स ने पहला मैच में भी डिजिटल कनेक्शन के सामने बहुत अच्छा फाइट दिया था, और ये मैच में भी अच्छा फाइट देते हुए अभी भी मैच ओपन है. कोई भी टीम जीत सकती है. सवाल ये है कि कौन सी टीम जीतती है यहाँ पे. जैसे मैंने एवरन के बारे में बताया कि उनके पास 6 पॉइंट ऑलरेडी है, और जहाँ तक क्रिस चार्जर्स, दे आर प्लेइंग द सेकेंड गेम ऑफ दिस लीग, ब्रकफील्ड प्रीमियर लीग 2024, और कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट टेबल में अपना खाता खोलने के लिए. अभी भी 31 रनों की ज़रूरत 17 गेंदों में. बैलेंस है मैच. इस बार गेंद को कट किया ऑफ साइड में, गेंद जाती हुई डीप की तरफ. 1 रन पूरा किया वहाँ पे. मैं जैसे बताया कि एवरन एक ऐसी टीम है एज फार एज बॉलिंग एंड फील्डिंग इज़ कंसर्न. जो प्रदर्शन उन्होंने 14 तारीख से आज तक यहाँ पे दिया है, 16 अक्टूबर तक, तो बेहतरीन प्रदर्शन है. स्पेसिफिकली फील्डिंग एंड बॉलिंग बहुत ही एग्रेसिवली खेलते हैं इन द फील्ड, और कोशिश करते हैं सामने वाली टीम को कम रन देने के लिए. ये उनकी हमेशा एक लॉजिक होती है. इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद फील्डर के सर के ऊपर से जाती हुई, जब तक कवर करते 1 रन का इजाफा, और स्कोर आगे बढ़ता हो. बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे क्योंकि गेंदें कम है और रन ज़्यादा है. तो ऐसे वक्त में कुछ बड़े शॉट खेलेंगे तब जाके वो गेंद और रन समान हो सकता है. देखिए, बड़े शॉट खेलने की पूरा कोशिश दोनों ही बैट्समैन मंजीत व विजय यहाँ पे करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता 20 रन होते हुए आप देख सकते हैं. 5वां ओवर चल रहा है और अभी भी 14 गेंदों में 28 रनों की ज़रूरत. मतलब प्रति गेंद 2 रन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे क्रिस चार्जर्स को. इस बार गेंद उठाने की कोशिश, लेकिन गेंद वहाँ पे विकेट कीपर पीछे की तरफ. पिछले बार भी ऐसा ही उठाने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन टॉप एज लगता हुआ वहाँ पे आप देख सकते. देखिए, मंजीत बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, बाहुबली शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकेट कीपर बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे कैच लेते हुए मंजीत यहाँ पे आउट होते हुए. ये बड़ा झटका है क्योंकि मंजीत के पास वो एक ताकत थी, पोटेंशियल थी बड़ी शॉट खेलने की, ऑफ साइड में, ऑन साइड में, सामने, लेकिन विकेट गिरता हुआ वहाँ पे मैदान के ऊपर. अभी भी 13 गेंदे 28 रनों की ज़रूरत. एवरन वर्सेस क्रिस चार्जर्स ऐसा आप मैच ही देख रहे हैं. 48 का टारगेट है. 47 रन उन्होंने बनाए थे, 48 का टारगेट उन्होंने दिया है. इस बार गेंद को उठा दिया, गेंद जाती है ऑन साइड में. गेंद जब तक कि कवर करते 1 रन से नहीं बनेगा काम. देखिए, अभी भी आप 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में 27 रनों की ज़रूरत. तो बड़े बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे. 12 गेंदों में 27, आप समझ सकते हैं कि 13.5 मतलब 13 या 14 रन प्रति ओवर अगर मैदान के ऊपर विजय और उनके साथीदार बनाते हैं रॉबिन, तो ही इस मैच को वो जीत सकते हैं. बॉलर अमर आते हुए, बहुत ही खतरनाक बॉलर है ये. ज़्यादा रन देते नहीं है, विकेट ज़्यादा लेते हैं. इकोनॉमिकल बॉलर है अभी तक इस सीज़न में.
इस बार गेंद को पहले गेंद को ऑन साइड में उठा दिया, गेंद जाते हुए मिड विकेट की तरफ, जब तक कि वहां पे गेंद कवर करते एक ही रन मिलेगा। अभी भी 11 गेंदें बची है, 26 रनों की ज़रूरत। तो प्रति गेंद आपको बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे। जैसे पिछले मैच में हमने देखा रति ने बहुत खतरनाक बैटिंग करते हुए 2 सिक्सर मारे थे। इस बार ये गेंद गिर के थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, अमर कभी कभी चेंज ऑफ पेस के माध्यम से लेग ब्रेक डालते हैं, ये उनकी खासियत है। सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं, कम रन देते हैं, ज़्यादा विकेट लेते हैं, लेकिन आज संदीप जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। इस बार फुल टॉस था, गेंद को उठाया है लेकिन ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, सवाल ये है। एक ही रन मिलेगा, एक रन डिक्लेयर है यहाँ पे। बड़ा शॉट ज़रूर खेले लेकिन बाउंड्री सिक्सर्स जहाँ पे अगर वो वहाँ पे खेलते हैं तो ही उनको बेनिफिट मिल सकता है। ये डिक्लेयर जोन में खेलते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 इन 5.3 ओवर्स। अभी भी मैदान के ऊपर 9 गेंदें बची है और ये 9 गेंदों में 25 रनों की ज़रूरत है। ऑफ साइड में खेलते हुए और तड़क शॉट, एक ही रन मिलेगा। तो 8 गेंदें और 24 रनों की ज़रूरत। यहाँ पे प्रति बॉल आपको 3